सम्राट चौधरी के सीएम बनने से बीजेपी खुश नहीं है। भाई बीजेपी में 30 साल बाद सपना पूरा हुआ तो खुश होना चाहिए। भाजपा में टकराव और नाराजगी ज्यादा है। चूंकि सम्राट चौधरी आरजेडी से आए हुए हैं, आरजेडी के नेता है, उसमें से इंपोर्ट होकर के आए हुए हैं, तो जब आरजेडी से आए हुए हैं तो भाजपा वाले उनके बनने पर मुख्यमंत्री वह नाराज है। पहले उनका नाम आगे चल रहा था सम्राट चौधरी का, तो आरएसएस खुश नहीं था। आरएसएस खुश नहीं था तो फिर उनका नाम पत्ता कट गया, विजय सिन्हा का नाम आने लगा। तो राजनाथ सिंह पर्ची लेकर के आए, पर्यवेक्षक बन करके बिहार चले गए। फिर शिवराज सिंह चौहान आए पर्ची लेके, वह भी पर्ची नहीं खुली, वह भी चले गए। अब कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी पर मोदी सरकार मजबूर हो गई। कहा जा रहा है कि नीतीश का फैसला था सम्राट चौधरी पर, और भाजपा के भी कुछ नेता थे, मंत्री थे, जो कहे कि अगर सम्राट को नहीं बनाएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। मैं नहीं जानता इसमें सच्चाई कितनी है, यह बात मैं नहीं जानता, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं इसे सत्यापित नहीं कर सकता। लेकिन नाराजगी तो साफ दिखी जा रही है। जब गिरिराज सिंह से यह पूछा गया कि आप अब तो खुश होंगे, 30 साल के बाद आपका अपना सीएम बन गया, तो वह कह रहे हैं कि भाजपा का नहीं, एनडीए का सीएम है। यानी कि भाजपा का सीएम मानने के लिए सम्राट चौधरी को तैयार नहीं है। तो नरेंद्र मोदी भाजपा के हैं या एनडीए के हैं, यह सवाल उठता है। अब ऐसे में भाजपा के अंदर टकराव हो रहा है कि इतने सालों से, जो 30 सालों से भाजपा को लेकर के बिहार में चला, उसको कर दिए। तो अब एक समस्या यहां आ गई कि भाजपा में कोई नेता भी नहीं है। जो सुशील मोदी थे बिहार के अंदर, सुशील मोदी और नीतीश कुमार की बड़ी दोस्ती थी अच्छी, और सुशील मोदी पूरे बिहार के एक सर्वोच्च नेता माने जाते थे उनके नाम पर, और वह भाजपा को एकत्रित कर रहे थे। लेकिन सुशील मोदी को भी नरेंद्र मोदी ने दबा दिया, जबकि मोदी ही मोदी थे, तभी भी मोदी ने मोदी को दबा दिया, उठने नहीं दिया। दुर्भाग्यवश 2024 में कैंसर से पीड़ित होने की वजह से उनका निधन हो गया। लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, एक अच्छे सुशील और सुलझे हुए नेता थे। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा उनके बारे में कि सुशील मोदी को हम लोगों ने जितना देखा, सुशील मोदी बहुत ही सुलझे हुए नेता थे, न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर। अब शब्दों का इस्तेमाल सुशील मोदी ने कभी भी अपने जीवन में नहीं किया, जैसा अब के नेता करते हैं। उन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। नीतीश कुमार साथ रहे एनडीए के, या नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए, तो भी अब शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। अब उनके जाने के बाद कोई नेता नहीं है बिहार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके चले। नरेंद्र मोदी कौन कौन से सीट पे कहेंगे कि हमको वोट दीजिए। अब जो पार्षद होते हैं, पार्षदों में भी जाएंगे, प्रधान में भी जाएंगे, विधायक में और एमएलसी में, सब में जाके कहते हैं हमको वोट दीजिए। अरे भैया, प्रधानमंत्री हो तो प्रधानमंत्री हो तो कहां कहां जाकर के वोट लोगे? प्रधान के लिए भी वोट लेते रहोगे, नाले का भी झंडी आप ही दिखाओगे, तो पार्षद और प्रधान बेचारा क्या करेगा? सबका हक आप मार लेते रहे। तो मोदी ही नेता रह गए, बाकी सब धरातल में चले गए, किसी को उठने नहीं दिया, और जो उठने का कोशिश किया उसको पूरी तरह से साफ कर दिया। तो अब नेताओं का अभाव हो गया है, और जो नेता हैं वह अब इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ है सम्राट चौधरी को लेकर के। देखते हैं भाजपा कैसे उसे संभालती है। कोई मंत्री मंडल नहीं बना है, सिर्फ जेडीयू के से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ लिया है, सम्राट चौधरी ने लिया है। विस्तार मंत्रिमंडल का पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद होगा, देखते हैं कि क्या होता है आगे। लेकिन